बहुत ही कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार में उपाध्यक्ष विधानसभा का पद ग्रहण किया है और पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ ईमानदारी से किस तरीके से विधानसभा में कार्रवाई होना चाहिए, विधायकों को अपने मुद्दे सत्ता पक्ष के समक्ष उठाना चाहिए और उन विकास कार्यों को कराना चाहिए। एक गरिमामय अनुशासन तरीके से सदन कैसे चले, ये भली भांति नितिन अग्रवाल जी जानते हैं। आज नितिन अग्रवाल जी से मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से विधानसभा का संचालन हो ताकि प्रदेश विकास की ओर तेजी से आगे बढ़े और अनुशासन की तौर पर विधानसभा कैसे चलती है इसका एक सूत्रपात पूरे देश में हो ताकि अनुशासनहीनता की घटनाएं पूरी तरह खत्म हो। तो आइए मिलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल जी से। नमस्कार नितिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पे आपकी नियुक्ति हुई है। और अब मैं ये जानना चाहूंगा, पहला सवाल मेरा ये है कि विधानसभाओं में अक्सर देखने में आया है कि कई बार विधायकों, खास तौर से विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा अनुशासनहीनता की जाती है, जिससे बहुत असहजता महसूस करते हैं उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष लोग। तो ऐसी स्थिति में आपका जो है उन पार्टियों को क्या निर्देश है, क्या सलाह है और आप किस तरह से जो है सदन की कार्रवाई को चलाने में? देखिए, ये चिंता का विषय है, जरूर है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट में भी और विधानसभाओं में भी विपक्ष शोर शराबा करके कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने देता और बार बार अपील की जाती है कि अगर आपको कोई बात करनी है तो आप बात करिए, चर्चा करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो जनता ने दिया है लोगों को, माननीय विधायकगणों को। अगर मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता अपने विधायक चुन के भेजती है विधानसभा में। उनकी जिम्मेदारी है कि वो जब विधानसभा में आए तो जनता की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखें, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें भी सरकार के सामने आएंगी। और जितनी ज़्यादा विषयों पे चर्चा होती है उतने ही मुद्दे निकल कर आते हैं, सरकार के संज्ञान में आते हैं और बेहतर तरीके से उस पर काम भी किया जा सकता है। लेकिन अब तो ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि विधायकगण शोर करते हैं, शोर शराबा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो विधानसभा में कैसे शोर करके विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करके उनको लगता है कि उनके क्षेत्र की जनता खुश होगी देख कर कि हमारा विधायक शोर कर रहा है, हमारा विधायक नारेबाजी कर रहा है। लेकिन इससे विधायकों को बचना चाहिए और मेरा तो यही उनसे अपील करूंगा या मेरा सुझाव यही होगा कि अगर आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मौका मिला है, तो आप उसका उपयोग बेहतर तरीके से अपनी बात को रख के सरकार के संज्ञान में लाकर करें, जिससे प्रदेश के तमाम मुद्दे जो सामने सरकार, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सरकार के संज्ञान में नहीं आ पाती हैं, लेकिन विधानसभा में चर्चा के दौरान उन मुद्दों को भी प्रकाश में लाया जा सकता है। और मेरा यही सुझाव है कि विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को ज्यादा उठाएं, न कि शोर शराबा करके कार्रवाई को बाधित करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए या अनर्गल आरोप लगाने के लिए उस सदन का जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो है बहुत महत्वपूर्ण दौर है, क्योंकि चुनाव होने हैं, ऐसे में आपको जिम्मेदारी मिली है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको तत्परता से जो है हल करना चाहिए, जिससे प्रदेश की जनता में एक सकारात्मक संकेत है? मेरी समझ में कोई भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश में सरकार हो, मुख्य मुद्दा हर सरकार का लॉ एंड ऑर्डर होता है प्रदेश में, कि कानून व्यवस्था अच्छी रहे, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम शुरू प्रदेशों में हो, अपने उसमें हो, नौकरियां, जो अपॉर्चुनिटीज, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जिससे जो नौजवान हैं उनको नौकरियों के अवसर मिलें, और एक बेसिक जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास के लिए जो योजनाएं आएँ वो योजनाएं चलें।
और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की भी प्रायोरिटीज़ हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने अपनी प्रायोरिटीज़ को इम्प्लीमेंट किया है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही कॉम्पिटेंटली सरकार ने इन चीज़ों पर ध्यान करके पिछले 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के आम जन को लाभ पहुंचाने का काम किया है। अब आप एक चीज बताइए, सबसे बड़ा प्रदेश है, 403 एमएलए चुन के आते हैं, ऐसे बड़े सदन का नेतृत्व करने का आपका कैसा अनुभव रहा? नहीं, देखिए, मेरे नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उनके लिए उनका बहुत बहुत आभारी भी हूँ मैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि देश का सबसे बड़ा सदन है उत्तर प्रदेश, जहाँ 403 माननीय विधायकगण आते हैं। और बहुत बड़ा अवसर भी मुझे मिला है कि जो जिम्मेदारी मिली उसको सुचारू रूप से मैं निर्वहन उसका कर सकूं। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। मेरे लिए भी गर्व की बात है कि इतने बड़े सदन को चलाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है। तो मैं जो कुछ भी मेरी क्षमता होगी उस क्षमता के आधार पर मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। अच्छा, आपने पुराने जो विधानसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय रहे हैं, उनके इतिहास को, उनकी जीवनी को, उनके कृत्यों को भी जो है अध्ययन किया होगा, तो उससे आपको जो है किस तरह की जो है प्रेरणा या शक्ति मिली? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरा तीसरा कार्यकाल है। मैंने 3 विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल को देखा है कि कैसे वो सदन को उन्होंने चलाया है, कि और उनके अनुभव का लाभ लिया है, उनकी जो उन्होंने कैसे सुचारू रूप से सदन को चलाने का काम किया है, कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, कहाँ कहाँ चीज लोगों को देखना पड़ता है, सदन को चलाना पड़ता है। और उपाध्यक्ष तो, क्योंकि मैं 14 साल बाद मैं उपाध्यक्ष बना हूँ, उससे पहले माननीय राजेश अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, तो मैंने पढ़ा भी है कि जो विधानसभा की जो कार्य संचालन नियमावली होती है और उस पर किन नियमों के आधार पर सदन को कैसे चलाना चाहिए, किन नियमों के आधार पे किन मुद्दों को उठाना चाहिए, किन नियमों में हम बात कर सकते हैं, उसको भी मैंने पढ़ा है। तो बेशक मैंने जो पिछले 3 कार्यकाल में मैंने जो माननीय अध्यक्षों का कार्यकाल देखा है, उससे काफी सीखने को मिला है और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिल रहा है। तो सर, क्या विधायकों को जो है सदन में किस तरह का व्यवहार किया जाए, इस पे कोई प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? नहीं, दिया भी जाता है। जो देखिए, नए विधायक आते हैं, उनकी कार्यशाला होती है, और जब भी नई विधानसभा गठन होती है 3 दिन का कार्यशाला की जाती है कि जो नए विधायक हैं वो कैसे उनका व्यवहार होना चाहिए सदन में, कैसे उनको अपनी बातों को उठाना चाहिए, किन किन नियमों में वो बात अपनी कर सकते हैं। ये कार्यशाला की जाती है जिससे नए विधायकों को भी पता लगे कि सदन में उनका आचरण कैसा होना चाहिए और कैसे अपनी क्षेत्र की समस्याओं को वो उठा सकें। और जो पुराने विधायक होते हैं, जो अनुभवी विधायक होते हैं, नए विधायक उनसे भी सीखते हैं कि वो कैसे उठा रहे हैं, उनको भी देखते हैं। तो ये तो हर जब भी नई विधानसभा गठित होती है कार्यशाला होती है। हिंसा करे तो एक बार तो आप जैसे गरिमामय पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ये होता है कि उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन 15-15 बार के एमएलए, 8-8 बार के एमएलए और सीनियर एमएलए और मंत्री रहे हुए लोग अगर इस तरह की अनुशासनहीनता करते हैं तो उसको किस नजरिए से देखेंगे आप? देखिए, ऐसा है, उनकी जो अगर ऐसे लोग अनुशासनहीनता करते हैं तो उनके दलों को सोचना चाहिए कि उनका आचरण क्या विधानसभा में है, और उनको खुद भी सोचना चाहिए कि वो जो आचरण कर रहे हैं वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने जूनियर विधायकों के लिए। अगर वो ही अनुशासनहीनता करेंगे तो जो जूनियर विधायक हैं, जो पहली बार जीत कर आए हैं, उनको लगेगा कि हाँ, ये जो आचरण कर रहे हैं ठीक आचरण है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरा तो सुझाव माननीय सीनियर, वैसे तो आमतौर पर देखा जाता है सीनियर विधायक ऐसा आचरण करते नहीं हैं, क्योंकि जो सीनियर हो गए हैं उन्हें पता है कि सदन की गरिमा क्या होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई हो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है सीनियर विधायक, तो मेरा तो सुझाव यही है कि उनको इस आचरण से बचना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप जो है नए विधायक और जो पुराने विधायक हैं और सदन के जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य, उनके बारे में जो है आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जिसके दूरगामी परिणाम हो और जो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए बहुत ही सुचारू रूप से जो है कार्य कर सके? मैं उन माननीय विधायकों से केवल यही कहूँगा
कि अगर उन्हें लगता है कि शोर शराबा करके उन्हें लगता है कि उनके क्षेत्र की जनता सोचेगी कि वो अपने क्षेत्र की बातों को रख रहे हैं, अच्छे तरीके सुचारू रूप से रख रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जितने अच्छी तरीके से, क्योंकि लाइव क्षेत्र की जनता भी देखती है कि हमारा विधायक विधानसभा में खड़े होकर अपने क्षेत्र की बातों को कैसे उठा रहा है। मेरा यही सुझाव है कि आप जब भी सदन में आए, सब मुद्दों को लेकर आएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आएं, और जिस सुचारू तरीके से और नियमों में रहकर आप जितनी ज़्यादा अपने क्षेत्र की बातों को विधानसभा के अंदर खड़े होकर सरकार के संज्ञान में लाएंगे, उतना ही आपके क्षेत्र के लोगों का भी लाभ होगा और आपको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जितनी बातों को सरकार के सामने रख सकेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से सरकार उसका संज्ञान लेके उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगी। तो मेरा सुझाव यही है कि अपनी बात शोर शराबा न करके अपने क्षेत्र की बातों को विधानसभा के प्रमुख पर रखें। एक सवाल और, क्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापस आ रही है? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है 2022 में कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, लेकिन मैं जहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ, जान सकता हूँ कि हाँ, जो जिम्मेदारी एक सरकार की होनी चाहिए वो जिम्मेदारी बहुत बखूबी तरीके से जो अभी सरकार चल रही है उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने निभाई है। और जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी है उन मुद्दों पे काम करने का, उन पे पिछले 4.5 वर्षों में सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। नमस्कार।